नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र बतकर। आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। इस समय बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में माननीय बहन जी के जन्मदिन को किस तरीके से मनाया जाएगा, आगरा की एक ऐसी नेता से मैं मिलाना चाहता हूं जिन्हें बहुजन शेरनी के नाम से भी जाना जाता है और उनकी ख्याति पूरे आगरा मंडल में अपने आप में एक विशेषता रखती है। किस तरीके से बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन को किस तरीके से। अभी आप जहाँ देख रहे हैं ये ग्राउंड है, वह काफ़ी विशाल ग्राउंड है। यहाँ पर बहन जी के जन्मदिन की तैयारियाँ चल रही हैं। जन्मदिन परसों है, 15 जनवरी को है। लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ होर्डिंग से पूरा आगरा में इसी तरह का नीला हुआ है और ये ग्राउंड भी। और यहाँ पर हम मतलब हजारों की तादाद में भीड़ आने वाली है और जिसकी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। अभी मंच का कार्यक्रम मंच भी लगने वाला है। तो बहुजन समाज पार्टी बहन जी का जन्मदिन, क्योंकि वो हमारी आदरणीय है, हमारी नेता है और इसीलिए उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है और बड़े धूमधाम के साथ में जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जन कल्याण दिवस के रूप में ही आगरा में पूरी तैयारी के साथ धूमधाम के साथ हम जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या इस बार जन्मदिन पर विशेष कोई सूचना जारी हो सकती है माननीय बहन जी के द्वारा, आकाश आनंद जी के द्वारा या वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसी प्रकार के आगरा में लेकर के, या कहीं से कोई विशेष सूचना को मिल रही है? देखिए, ये तो आपको फिर उसी दिन पता चलेगा कि अगर बहन जी का कोई नया आदेश है या आकाश जी का कोई नया आदेश है पार्टी की तरफ से, हमारी आला कमान नेता ने क्या निर्णय लिया है या कोई नया बदलाव किया है, तो इसकी सूचना आपको उसी दिन प्राप्त होगी कि कैसा आदेश आता है। लेकिन देखा जा रहा है इस बार विशेष तौर पे ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप जैसे नेता सभी लोग घर घर जाकर के क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या विशेषता है? देखिए, विशेषता वही है कि आपको मालूम ही है कि इस समय हमारे लिए लड़ने वाले इस समय जो हालात है, जो कि बीजेपी की सरकार है और जिस सरकार ने बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। आप हर तरह से, चाहे वो आरक्षण को लेकर बात हो, चाहे वो संविधान को लेकर के बात हो, चाहे वो मनुस्मृति लागू करने की बात हो, आज चारों तरफ से बातें हो रही हैं कि इस समाज को किसी भी तरह से इनके हक और अधिकारों को छीना जाए। लेकिन यहाँ यदि कोई लड़ने वाला है इस देश में और इस प्रदेश में हमारे हक और अधिकारों के लिए, मान और सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, तो बहन कुमारी मायावती है। इसीलिए लोगों में सबसे ज्यादा जोश है। और आपने देखा भी है पटल पर जो 21 दिसंबर का जो प्रोग्राम हुआ था, जो अमित शाह जी ने कह दिया था बाबा साहब के लिए कि जितना लोग अम्बेडकर करते हैं, ये यदि इतना ईश्वर का नाम लेते तो इन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं आपसे कहती हूँ कि यदि अमित शाह जी आप इतिहास उठाकर देखें तो हम लोगों के लिए तो आपके ईश्वर के होने के बावजूद भी यहाँ नरक ही था। हमें तो न पीने के लिए अच्छा पानी था, न शिक्षा थी, न धन था, न रखने के लिए हथियार था। तो हमें जो कुछ मिला है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मिला है। चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे वो आपका जो न्यूज ले रहे हैं और मैं न्यूज दे रही हूँ, ये अधिकार भी हमें बाबा साहब ने दिया है। तो हमें जो कुछ भी मिला है वो बाबा साहब से मिला है। तो हमारा तो जो, जब आपके ईश्वर थे तो हमारा जीवन नरकीय था। वो होगा आपके लिए स्वर्ग कहीं पर भी, लेकिन हमारे लिए तो नर्क था। लेकिन जब बाबा साहब आए और जब संविधान लिखा तब हमारा जीवन स्वर्ग में हुआ। तो हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। तो हमारा तो एक ही देवता, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो जिसके लिए जो 21 दिसंबर का जो प्रोग्राम रहा था, तो हमारे लिए आपने देखा आज समाज की पार्टियां बनाकर बहुत सारे लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोग बाबा साहब की फोटो भी अपने होर्डिंग पे लगा रहे हैं, बाबा साहब की बात भी कर रहे हैं, संविधान को भी हाथ में ले रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के लिए यदि सबसे ज्यादा आंदोलन किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। उनके लिए लड़ने वाला कोई था तो हमारी इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती थी। तो लोगों का आज विश्वास जाग गया है। जो समाज कहीं भटक रहा था, जिसको समाज को लोग भटका रहे थे आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, आज उनकी कलई खुल गई है, उनके पत्ते खुल गए हैं कि चाहे वो मान्यवर साहब का जन्मदिन मना ले, चाहे बाबा साहब का 14 अप्रैल मना ले। आप मेरे इशारे को समझ रहे हैं। चाहे आज वो बहन जी का भी जन्मदिन मना ले, लेकिन ये बहुजन समाज जानता है कि उनके लिए लड़ने वाला यदि कोई नेता है, वो पार्टियां बना सकते हैं, वो फोटो लगा सकते हैं, वो संविधान दिखा सकते हैं, वो जय भीम बोल सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते हैं। उन्हें आज समझ में आ गया सभी लोगों को कि हमारे लिए कोई लड़ने वाला है तो हमारी एक ही नेता है, एक ही पार्टी है और वो बहुजन समाज पार्टी है और एक ही नेता है, वो बहन कुमारी मायावती है। इसीलिए आपको जो जमीनी स्तर पर जो जोश और खोश नजर आ रहा है लोगों में, उसका कारण यही है। देखिए, माननीय बहन जी के आदेशानुसार जन कल्याणकारी
दिवस के रूप में ये जन्म दिवस मनाया जाएगा और बहुत ही ज़ोर शोर से जन्म दिवस मनाया जाएगा। और हम सभी से आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं कि इस जन्म दिवस को भारी तादाद में सभी माननीय पार्षदगण अपने अपने क्षेत्रों से भीड़ ला करके सफल बनाने का काम करेंगे और 2027 में माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करके उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार बनाएंगे। इस बार विशेष क्या होने जा रहा है? कुछ अटकलें निकल के आ रही है। माननीय बहन जी का जन्मदिन अब की बार विशेष तौर पे मनाया जा रहा है। कुछ नई विशेष सूचना कुछ जारी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, माननीय बहन जी का जो कार्यशैली है उसको देख करके अन्य जितनी भी पार्टियां हैं सब में से छोड़ के बहुजन समाज पार्टी की आस्था को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी स्तर से मजबूत हो रही है और आगे भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 2027। लेकिन माननीय पार्षद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन जी के जन्मदिन को अन्य लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी क्या मंशा है? सम्मान है या कोई राजनीतिक स्टंट है क्या? देखिए, माननीय बहन जी को बहुजनों के नेता माना गया है और मानते हैं और मानते रहेंगे। इस वजह से माननीय बहन जी का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। इतनी संख्या के आने का अंदेशा है इस मैदान में, जैसा कि देखा गया क्षेत्रफल के हिसाब से आप देख सकते हैं, पीछे होर्डिंगों से पटा हुआ है, तो कितनी भीड़ आने की संभावना? 20 से 25 हज़ार के समथिंग करीबन भीड़ आने की संभावना है। माननीय पार्षद जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र से किस तरीके से उपलब्धियाँ गिना करके जन कल्याणकारी दिवस को मनाने जा रहे हैं, क्या क्या रहे? जल कल्याणकारी दिवस के रूप में माननीय बहन का जन्मदिन मनाया जा रहा है और क्षेत्र से हमें लोगों से क्षेत्र में कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्षेत्र के लोग हमसे आकर पूछ रहे हैं पार्षद जी कब चलना है, कितने बजे चलना है। तो लोगों में खुद उत्साह माननीय बहन जी को लेकर वो खुद हमसे घर पे आकर पूछ रहे हैं पार्षद जी कितने बजे चलना है। बड़ी संख्या में लोग मौजूदगी दिखाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूदगी दिखाएंगे। इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से विशेषता पे ध्यान में रखते हुए, माननीय बहन जी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए ये मैदान, ये यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि अनुमान लगाना अभी तय नहीं।